अभी जो रूल्स पढ़ने वाले हैं हम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 3, structures with positive charge on multi-bonded structures with positive charge on multi-bonded electronegative atoms are least significant. Or the electronegative atom will not adapt to such distribution of electrons. I will give you a structure. Try to mark the resonating structures of that. Carbon, carbon, double bond O. Please mark the resonating structures of this compound. मार्क किया? आप इसमें दो तरीके से मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पाई अल्टरनेट पाई द रेजोनेटिंग सिस्टम। सो रेजोनेंस में आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, लाइक ये जो पर्टिकुलर पाई बॉन्ड है ये इसके ऊपर शिफ्ट हुआ, बिकॉज ऑफ विच द स्ट्रक्चर विल बी C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये जो है यहाँ पे आया, बिकॉज ऑफ इट द स्ट्रक्चर विल बिकम यहाँ पे पॉजिटिव C डबल बॉन्ड कार्बन, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। ओके, दिस इज वन वे ऑफ शोइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द अदर वे इज break the pi bond on the carbon. इसका जैसे बना क्या है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये ऐसा करते हैं, C डबल बॉन्ड C, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। ओके, which resonating structures do you think the molecule can have? ये वाला resonating structures preferred है या A वाला resonating structures preferred है? And tell me the reason, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? सर ये ऑक्टेट कंप्लीशन से रिलेटेड है। Sorry, Is it somewhat related to octet completion?
वेरी गुड अमित राज, बाद में मैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तुमको जो लग रहा है बताओ फिर। सर सेकेंड वाला हो। मतलब ये वाला ज्यादा प्रिफर सिस्टम बोल रहे हैं आप लोग? हाँ सर। ये नहीं है, सेकंड मैंने जो भी ड्रॉ किया है, those structures are not possible because in the first structure you are getting positive charge on the carbon. In the second structure you are getting positive charge on oxygen. Out of carbon and oxygen, which is more electronegative? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। Oxygen. Oxygen के ऊपर positive charge जो है, as it is more electronegative, it requires more and more electrons, or it has tendency for more and more electrons. In this case, oxygen के ऊपर positive charge रखने से ये ज्यादा अनस्टेबल ही होगा। इस केस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रख रहा हूँ। इस केस में कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, इट कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज, बट ऑक्सीजन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेक्स्ट टू फ्लोरीन, it cannot adapt to this distribution of electrons. So ये स्ट्रक्चर सही होंगे एंड ये में भी इस इन स्ट्रक्चर्स में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर मुझे कंपेयर करना है। Let us take this as 1 2 3. Can you tell me the order of stability? सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 में सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन। उसके बाद you need to see for the charges. In this case the charges are close to each other, opposite charges. In this case they are far to each other, so 1 will be greater than, 2 will be greater than 3. Okay, ये इन स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हाँ सर। और एक बात, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। Draw the resonating structures for this molecule. First identify the resonating system. Once you identify the system, draw the resonating structures. What is the resonating system we have? Lone pair, alternate pi bond. यस सर। यस सर। So ये यहाँ पे जाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, so ये यहाँ पे आएगा, so it will be कार्बन इसके ऊपर नेगेटिव, डबल बॉन्ड O H, अभी इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, राइट? अभी ये स्ट्रक्चर को फिर से उसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। both these are interconvertible. Now tell me, in this case ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, मैं स्टार्टिंग में क्या किया, इस केस में ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं करना है करके मैं आपको बताया। इस स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नाउ टेल मी, डू आई नीड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर? इज रेजोनेंस प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और नॉट? यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। Anyone? I am asking if this particular structure is that a significant contributor or not. इस केस में मैंने ये वाला स्ट्रक्चर को लीस्ट सिग्निफिकेंट करके बोल दिया, इसको ड्रॉ ही नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आई एम आस्किंग
Will this contribute to some extent or not? Anyone? आपको क्या लग रहा है ऊपर के पॉइंट के हिसाब से? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना ऊपर के पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. बट इस केस में देयर इज some significant contribution. If I want to compare the stability of these resonating structures, suppose ये जो है this is 1 and this is 2. So if I want to compare the stability, I can definitely say first of all the stability of 1 is greater than 2 because it has no charges. इसका मतलब ये नहीं है ये वाला स्ट्रक्चर लेस कंट्रीब्यूटर है. It is also contributing but the contribution is not so high. 1 के कंपैरिजन में कंट्रीब्यूशन कम है. यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ड्रॉ ही नहीं करना है चाहिए करके बोल रहा हूँ. रीजन इज दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट. इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ है. इनिशियली इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. अभी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इट इज हैविंग ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, along with positive charge the oxygen's octet is becoming incomplete. Hence that particular structure is least significant. But इस केस में इस ऑक्सीजन का outermost इलेक्ट्रॉन्स देखा तो इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है. इनिशियली 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स. अभी भी 1 2 3 4 आउट ऑफ 2 लोन पेयर्स एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट किया और एक लोन पेयर है 5 6 7 8. इवन नाउ द ऑक्टेट इज कंप्लीट. समझ में आ रहा है? सो इस केस में आपको ये नहीं बोलना चाहिए दैट resonating structure is a least significant contributor. It is not a least significant contributor, or else it is okay to draw the structure, but here it is not okay to draw the structure. Okay, any doubt? सर हाँ सर एक्चुअली वो लाइट गई तो मैंने अभी ज्वाइन किया, तो एक बार ब्रीफ में बताओ ना आपने क्या बताया. बताता हूँ. यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. Hence that structure can be drawn. Rule number 3 डिस्कस कर रहे थे हम. In rule number 3 the point is structures with positive charge on multi-bonded electronegative atoms are least significant. The electronegative atom will not adapt to such electron distribution. अभी ये जो particular oxygen है यहाँ पे, this is multi-bonded electronegative atom. I can draw resonating structures in 2 different ways, one by breaking this pi bond on the oxygen and the other by breaking this pi bond on the carbon. So if I am breaking the pi bond on the oxygen, these are the resonating structures. If I am breaking the same pi bond onto carbon, these will become the resonating structures. आपको ये क्वेश्चन पूछा मैंने, out of these two things, which is an appropriate way of representation of resonance? ये नहीं होगा. ये इसलिए नहीं होगा, इस पर्टिकुलर केस में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एंड ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इस पर्टिकुलर केस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. सो विच विल बी अ बेटर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज? दिस सिस्टम इज अ बेटर सिस्टम. दिस सिस्टम इज इनइफेक्टिव सिस्टम क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. आपको तब और एक एग्जांपल दिया मैंने. इस केस में लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड है. In this case, if you are doing resonance, oxygen के ऊपर positive charge आ रहा है. But in this case, the resonating structure can be drawn. It is not at all a wrong way of representation of resonance. Here it becomes a wrong way because oxygen के ऊपर positive charge आते हुए, the octet of the oxygen is becoming incomplete. In this case, the lone pair is participating, but the octet is still intact. यहाँ पे भी octet complete है, यहाँ पे भी octet complete है. Okay, so second structure जो है, it is a significant contributor. Second structure जो है, it is a contributor. मानता हूँ इसके contribution 1 के comparison में कम रहेगा because there are no charges in 1.
बट इट इज कंट्रीब्यूटर। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इट इज नॉट एट ऑल अ कंट्रीब्यूटर। समझ में आया? वैसे हाँ और सर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। CH2 पॉजिटिव बॉन्ड O bond CH3. First identify the resonating system. Once you identify the resonating system, then we can draw the resonating structure. What is the resonating system here? What is the resonating system here? It is lone pair and positive charge on adjacent atoms. So ये यहाँ पे जाएगा, because of which what will be the structure? It will be CH2 double bond O CH3 अपना लोन पेयर दे दिया, so इसके ऊपर पॉजिटिव और एक लोन पेयर बचा। वापस ड्रॉ करना है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा एंड ये वाला स्ट्रक्चर वापस बन जाएगा। In this case, tell me if the resonance or if the resonating structures are the significant contributors or not? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद भी they will be significant contributors if the octet of oxygen is still complete. Okay, so यहाँ पे octet complete है ना? हाँ। If the octet is complete, then the resonating structure is a significant contributor. But इस particular case में the resonating structure with positive charge on oxygen becomes even more better contributor when compared to structure 1. Can anyone tell me the reason? मतलब stability order mark कर रहा हूँ मैं. The stability order 2 is greater than 1. Can anyone think of some reason? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। Very good Amit Raj. The reason is यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ऑक्सीजन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट ही है, पहले भी है बाद में भी है, बट पहले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहा, बट यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। सो विच विल बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर? 2, और विच इज मोर स्टेबल? 2 इज मोर स्टेबल। इज दिस क्लियर? यस सर। सो फाइनली पॉइंट क्या है? इफ यू आर हैविंग ऑक्सीजन, इफ इट इज मल्टीपल बॉन्डेड, देन ओनली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज नहीं आने के लिए क्या होना चाहिए? इट हैज टू एक्ट ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ही अपने पास, वो कभी इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं। ओके, सो एक जनरल स्टेटमेंट जैसा लिख रहा हूं, नोट ए मल्टीपल bonded electronegative atom always pulls the pi electrons towards itself। मतलब ये हमेशा अपने तरफ खींचेगा। A multiple bonded electronegative atom always pulls the pi electrons towards itself। आया समझ में? A multiple bonded electronegative atom always pulls the electrons। मतलब कभी इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं रेजोनेंस में, हमेशा वो खींचेगा ही अपने पास। Pulls the electrons towards itself, so इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। Is this clear? यस सर। यस सर। Okay, next rule। Rule number 4। Resonance stabilization is greatest when there are
at least two equivalent resonating structures. Equivalent resonating structures. Example, suppose if I take benzene, you can mark another resonating structure of benzene as this. Are these two equivalent? एक जैसा ही है. Whenever you have equivalent resonating structures, the resonance stabilization will be highest. Why is so? Because you are having equal distribution, right? और जो pi bond है, it is equally distributed among any two carbon atoms. So all the carbon atoms will be having equal influence on the pi electrons, and the stabilization will be increased. CH2 double bond, CH bond, CH2 positive. और एक example, CH3, C double bond O, bond O minus. इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ किया तो कैसे होगा? ये यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे गया है, ये यहाँ पे गया है, यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, which will result in the formation of CH2 positive, CH double bond, CH2. And in this case it will be नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, या पाई बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा, इट विल बी CH3 C bond O minus double bond O. Okay, can you observe the equivalent resonating structures? Yes, sir. So on those molecules the resonance stabilization will be highest. Rule number 5, ये भी important है. Charge separated structures are less important than those सर आपका आवाज नहीं आ रहा है.
Give me 2 minutes. It got disconnected. Can everyone see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. मैं ये बता रहा हूँ, whenever you have resonance, if you are having charge separated structures, charge separated structure का मतलब क्या है? Initially system के अंदर कुछ charge नहीं है, अभी opposite charges बना. That structure will be very least significant, least contributor. Reason, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस रहता ही है. ओके. In the second structure, it is called as charge delocalized structure, because in this case the negative charge is distributed on the another oxygen. So these two structures are significant contributors, but in this case this will be the most significant contributor, but this contribution will be very very lesser, because this is a charge separated structure. Is this clear? Yes. Last point. Yes, sir. Last point. Once read this point, अभी जो लिखने वाला हूँ, read this point and try to explain me. Different canonical structures vary widely in their energy content, those of higher energy contribute very little to the hybrid. Those of higher energy contribute very little to the hybrid. The lowest energy structure, resembles the hybrid in energy as well as in structure. Okay. The energy of the resonance hybrid, is lower than the energy of any of the resonating structures. The energy of the resonance hybrid is lower than the energy of any of the resonating structures. Please go through the point and explain me what you understood.
Answer anyone? What is meant by canonical structure? Nothing but the resonating structure. They are saying that different structures will have different energy content. Okay, those of higher energy, जिनका higher सर energy आपका रहेगा आवाज उनका. क्रैक हो रहा है. Okay. Rule number 6 states that, अभी सुनाई दे रहा है क्या? हेलो, हेलो. हाँ सर. सर आ रहा है आपका आवाज. हाँ. Rule number 6 states that for any given resonance hybrid, there will be different contributors. क्या समझा रही है रूल? Different canonical structures vary widely in their energy content. Different structures का energy content जो है, energy जो है वो different रहेगा. The one which is having greater energy will be a least contributor to the hybrid. Reason, if it is of greater energy, उसका stability कम रहेगा. If it is less stable, it will be contributing very less to the resonance hybrid. The lowest energy structure, the one which is having lowest energy, it will be contributing most to the resonance hybrid. Hence, the lowest energy structure resembles the hybrid in energy as well as in the structure. Okay. स्ट्रक्चर भी एक जैसा ही रहता है रेजोनेंस हाइब्रिड और लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर का, और इनका एनर्जी भी आसपास में ही रहेगा. द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन एनर्जी ऑफ द एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. रेजोनेंस क्यों कर रहे हैं हम? इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी. सो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा ऑब्वियसली उसका ही लेस एनर्जी होना चाहिए. ओके, मतलब क्या है? आई विल ट्राई टू शो दिस डायग्रामेटिकली. I am plotting graph of potential energy. Potential energy is because of interaction of various entities present inside the molecule. I am plotting graph of potential energy versus different structures. देखो, this particular level is nothing but highest energy. This level is of lowest energy. इनके बीच में है. Suppose if I am plotting these two things, out of these two, which is having the highest energy? Structure 1 or structure 2? First one. Which is having the highest energy? Second one. Second one, because it is of lowest stability. One is having the lowest energy. So दो resonating structures इसका draw किया तो यहाँ पे आप you can represent CH3CO minus, which is the charge separated structure, bond O positive और hydrogen. यहाँ पे you can represent CH3 C double bond O OH. रेजोनेंस हाइब्रिड जो है किसके जैसा दिखेगा? इट विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. ओके, इसके जैसे ज्यादा दिखेगा. मैथमेटिकली एवरीवन कंसंट्रेट. मैथमेटिकली ये एनर्जी एक लेवल है एंड ये एनर्जी 1 है, एनर्जी 2 है मान लेते हैं. दिस इज E2 एंड दिस इज E1. इफ यू आर टेकिंग एवरेज ऑफ दीज टू, जो भी नया एनर्जी आएगा that has to be present between these two lines. Average है ना? समझ में आ रहा है? If it is exact average मतलब इसका contribution half, इसका contribution half, तब ये जो line है exactly बीच में आएगा. But it is not exact average. This is contributing more. Hence इसका energy जो है यहाँ पे रहेगा. Okay, इसके पास में ही रहेगा and it will be between these two lines. So what is the structure of the hybrid? CH3 bond O
बॉन्ड O H, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा, बॉन्ड इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. दिस हैज टू बी द हाइब्रिड. लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हमने, द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. बट मैं यहाँ पे हाइब्रिड की एनर्जी कहाँ पे दिखाया, more than. So this is the energy of the hybrid expected according to the energies of individual resonating structures. इसका एनर्जी यहाँ पे है, इसका एनर्जी यहाँ पे है, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसकी वजह से रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हो जो भी है, इट इज क्लोजर टू दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. बट रेजोनेंस की वजह से होता क्या है, इट अचीव्स स्टेबिलिटी. So this is not the exact level of energy, यहाँ पे रहता है, this is the exact level of energy resonance hybrid का, because we are not considering the influence of nucleus on the distributed electrons. हम बस मैथमेटिकली देख रहा हूँ तो इसका एनर्जी यहाँ पे है, इसका एनर्जी यहाँ पे है, सो इसका एवरेज जो है विच इज ए वेटेड एवरेज, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, एवरेज जो है दोनों के बीच में रहना पड़ेगा और इसके पास में रहना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं हम. बट रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आता है. स्टेबिलिटी किस वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and the control of the nuclei on more and more electrons, or the control of more and more nuclei on the electrons. Okay, that stability we have not addressed here. Okay, so होता क्या है, expected वहां पे होना चाहिए, but it will be releasing some amount of energy which is called as resonance energy. Okay, so the energy of the hybrid will be at this level, which is actual energy. ये हम expect किया है mathematics के हिसाब से. And difference between the expected resonance hybrid energy and the actual resonance hybrid energy, it is called as resonance energy. What is it called? Resonance energy. रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी मिल रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी. इज दिस क्लियर? Once look at this diagram, if you have any doubt, ask me. सर वो एक्चुअल ई हाइब्रिड एक बार बताओ ना. हाँ, हम क्या कर रहे हैं, we are plotting the graph for the energies of the canonical structures and the resonance hybrid. You have two canonical structures for this molecule. One is the charge separated structure and the other is normal structure. The charge separated structure is the less stable one, hence its energy has to be highest. So ये यहाँ पे show किया. This is the normal structure, neutral structure. This energy is lowest, hence यहाँ पे show किया. मैथमेटिक्स के हिसाब से आप लोग कुछ भी करो, दो नंबर्स के बीच में 2 है 6 है, 2 और 6 के बीच में एवरेज जो है इनके बीच में ही आएगा ना. कभी 2 से कम आता है क्या इन दोनों का एवरेज लिया तो? नहीं. वेटेड एवरेज मतलब 2 का कंट्रीब्यूशन 80% है, 6 का कंट्रीब्यूशन ओनली 20% है, तभी भी एवरेज कहाँ पे आएगा, 2 और 6 के बीच में ही आएगा. हाँ. ओके, सो मैथमेटिकली जो होना चाहिए मैं वो प्लॉट किया. दिस हैज टू बी द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड. इसका एनर्जी, दिस इज कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट, हेंस द हाइब्रिड इज क्लोजर टू CH3COOH, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बट इट्स एनर्जी विल बी एक्सपेक्टेड इज इट हैज टू बी हायर देन दिस. इन दोनों का कंट्रीब्यूशन लेके मैं यहाँ पे मार्क किया. बट what is the theory? Because of resonance there is attainment of stability. That stability is not addressed here. Stability आने की वजह से, stability किस वजह से आया, डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है they are controlled by more nuclei. जितना ज्यादा न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से. Okay, so that particular
condition is addressed because of which the energy of the resonance hybrid decreases. अगर रेजोनेंस का जैसे स्टेबिलिटी मिल रहा है तो उसका एनर्जी यहाँ पे रहना चाहिए, which is lesser than the individual resonating structures. रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी जो है वो कम होना चाहिए. आया समझ में? हाँ सर. So इनके बीच में जो भी फर्क है that is called as resonance energy. समझा सर. समझा? ओके. सो फाइनली आपको मेजर माइनर क्राइटेरिया का क्वेश्चंस देता हूं. एक बार अभी हम जो भी स्ट्रक्चर्स कंपेयर करने के लिए लिखा है पॉइंट्स, we will try to summarize that. Major minor criteria. First thing which you need to see is you need to see for that particular structure where as many octets are complete, as many octets as possible. मतलब कितने ज्यादा एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा वो. इसके बाद ही आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स को देखना है. as many pi bonds as possible. Next point, negative charge. Whenever you have negative charge, keep the negative charge on more electronegative element. वो अच्छे से हैंडल कर लेगा. Negative charge on more electronegative atom is stable. Next point, keep like charges as far as possible. Keep like charges as far as possible to minimize repulsion and maximize stability. Okay. Next point, keep unlike charges as near as possible to maximize attraction. Attraction maximize हुआ तो stability भी maximize होगा. Clear? ठीक है. I will give you questions. Mark the strength of the resonating structures or the stability of the resonating structures. More stable, less strength होगा. You need to compare among A and B.
सर थर्ड क्वेश्चन में ऑर्डर मार्क करना है। ऑर्डर मार्क करना है सब में, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ए और बी में सी और पहले इस क्वेश्चन में भी वही ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी, इस क्वेश्चन में भी वही। सर आप फिर से रूल्स दिखा सकते हैं। ओके पहले ये 2 क्वेश्चंस कर लो फिर। सर हो गया। ओके बताओ आंसर। बी ग्रेटर देन ए। डी ग्रेटर देन ए, रीजन? Sir, because octet of C is complete in B. Octet of C is complete in B, octet completed structure, good। और सर पाई बॉन्ड है इसलिए भी बोल सकते हैं ना? ये भी बोल सकते हैं बट द मेजर रीजन इज ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीशन की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। ये जो पॉइंट्स है ना सेम ऑर्डर में ही अप्लाई करना है, पहले as many octets as possible, then you need to see for as many pi bonds as possible, then you need to move on to negative charge on more electronegative atom, so on and so forth। Okay, so the major reason is that if octet is complete, B is more stable। Next, सर बी इज मोर स्टेबल। B is more than A. reason? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Negative charge on more electronegative atom। ओके इसमें बताओ, देख के बताओ आंसर। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑक्टेट्स, उसके बाद एज मेनी pi bonds as possible। सो सबसे पहले ज्यादा स्टेबल कौन होगा? First one. फर्स्ट। आफ्टर दिस फर्स्ट। Second. सेकंड। ओके क्योंकि चार्जेस उसमें पास में है। आफ्टर दैट फिफ्थ। वेरी गुड 5, उसके बाद Fourth. फोर्थ। फोर्थ इज बेटर, लास्ट सबसे Third. लीस्ट Third. 3। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, you can tell me the answer. इसको A मान लेते हैं, B and C. Answer. B greater than A greater than. B greater than A greater than C. Answer again. Which is most alternative to submit? A greater than B greater than C. Again, not the right answer. इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इस केस में कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. सबसे बेस्ट कौन होगा? ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन. ऐसे भी है. It is not ABC, it is ACB. Clear? Yes, sir. Next question. इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर्स है, ध्यान से कंपेयर करो, कर लोगे. CH2 Yeah.
Compare among 1 to 8 structures. सर 2 और 3 में कैसे होगा? वो कंपेयर करना है 2 और 3 में, तुम सोच के बताओ। तुम लोग एक ऑर्डर दे दो, आपको जो लगता है आई विल टेल यू। आंसर Sir, 1 greater than 3, greater than 2, greater than not the right answer. greater than 6. नो नो नो, सबसे पहले 1, वो तो सही है। 1 ग्रेटर देन, उसके बाद what is the 3. first? No, 3 is not the right answer. 2. 2 is also not the right answer. 8. Sir, Eight. 8. 8th is the right answer. First, you need to see for as many octets as possible. First, you need to see for number of octets. In 1, 7, and 8, all the octets are complete for all the atoms. अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आके डबल बॉन्ड रहा तो कंप्लीट होता है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा मतलब ऑब्वियसली इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही रहता है। कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव आ जाएगा तब ऑक्टेट्स कंप्लीट नहीं होता है। सो 1, 7 और 8 में द ऑक्टेट्स आर कंप्लीट, बट 7 एंड 8 में चार्जेस आ गया। 8 विल बी मोर स्टेबल बिकॉज चार्जेस पास में है। समझा? सो 1 ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 7। अब बताओ नेक्स्ट। आपको 2 और 3 में अगर कंफ्यूजन आ रहे तो देन अगेन यू नीड टू सी फॉर द चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स। इन 2 आल्सो पॉजिटिव नेगेटिव आजू बाजू में है, बट ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना। लोन पेयर इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आजू बाजू में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू में है। विच विल बी बेटर? सेकंड स्ट्रक्चर। सो 2 will be greater than 3. Remaining, इसके बाद come on, 5. 6, 5 and 4. या फर्स्ट 6 क्योंकि उसमें चार्जेस कम है। इसके बाद 5, ओके, इसके बाद 5 रहेगा, उसके बाद भी 4 रहेगा। सो दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर। गुड, ओके। Yes, sir. Yes. रीजन क्या है? एक मिनट। इन 1, 7 and 8 the reason is based on octet. In 2 and 3 lone pair and positive charge। उसके बाद इसमें more charges
Okay. Next section. Mesomeric or resonance effect. Mesomeric or resonance effect. मतलब क्या है? I'm giving you I will be giving you two structures. मैं तो अभी के लिए एक structure देता हूँ. Please draw the resonating structures. Just mark the resonating structures. हो गया? मार्क कर लिया? सर एक मिनट। ओके, लोग मार्क किया होगा. लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड ना, सो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा. इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर नेगेटिव CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव. एनी डाउट? No, sir. इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा. So you will mark this as CH2 negative bond CH double bond CH bond CH double bond OH positive. You have three resonating structures. Okay. And आपको वापस भी बनाने के लिए ये यहाँ पे आएगा, ये इसके ऊपर आ गया तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर से आ गया तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा. Okay. Can you mark the resonance hybrid? First of all, can you tell me the stability of these? स्ट्रक्चर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया. कैन यू प्लीज टेल मी द स्टेबिलिटी? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। बी ग्रेटर देन सी. सो सबसे ज्यादा ए कंट्रीब्यूट करेगा. सो इफ आई वांट टू मार्क द रेजोनेंस हाइब्रिड, एवरीवन ऑब्जर्व CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड OH. ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एज फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट, इसके जैसे ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा. सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा हूँ. वो चार्ज का मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट है, बट इट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट. ओके, इसलिए
और डेल्टा सिंबल से ही कर रहा हूँ, बट it is not less when compared to inductive effect charge. Inductive effect charge जो है बहुत कम रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत तो रहेगा. ओके, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव आ रहे हैं, राइट. एंड वो जो पाई बॉन्ड्स है सबके बीच में आ रहे हैं. कैन यू क्वालिटेटिवली मार्क द बॉन्ड ऑर्डर्स? इसका और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा? हाँ. इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सो इट विल बी ग्रेटर देन 1.5. सो एग्जैक्ट मार्क नहीं करेंगे. अगर ये बॉन्ड ऑर्डर 1 मान लिया, बॉन्ड ऑर्डर 2 मान लिया, बॉन्ड ऑर्डर 1 and 2 will be greater when compared to bond order 3 and bond order 4. ओके, इतना ही बोल सकता हूँ. एग्जैक्ट कितना होता है इसकी जरूरत नहीं है. आई कैन से बॉन्ड ऑर्डर्स 1, एंड इनमें भी कंपेयर नहीं कर पाऊंगा. ओके, उनमें कंपेयर नहीं कर पाऊंगा. कंपेयर कर सकते हैं एज एवरीवन वंस लुक. ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, जरूरत नहीं. बॉन्ड ऑर्डर्स 1 and 2 आर ग्रेटर when compared to bond orders 3 and 4 बोल सकता हूँ. Okay, so because of resonance, what is happening to the individual carbon atoms? They are achieving some charges. This is just like inductive effect. Okay, but in this case the charges are not continuous. इस कार्बन के ऊपर चार्जेस नहीं आया, इस कार्बन के ऊपर सिग्निफिकेंट चार्जेस आए, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया. सो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में मेजर डिफरेंस क्या है? द चार्जेस नीड नॉट बी कंटिन्यूअस, एंड विथ डिस्टेंस द जो भी चार्ज है इट नीड नॉट गेट डिमिनिश्ड. यहाँ पे चार्ज ज्यादा भी हो सकता है. अगर ये ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो ये ज्यादा रहेगा, बट बी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, सो ये वाला चार्ज ज्यादा रहेगा व्हेन कंपेयर्ड टू दिस चार्ज. बट आई कैन से समटाइम्स यहाँ पे चार्ज ज्यादा भी हो सकता है. It need not diminish. It all depends upon the contributions of the individual resonating structures. Okay, so this particular effect, the redistribution of the charge और ये जो pi bonds है इसके ऊपर जो charges आया है, that particular effect because of resonance, it is called as mesomeric effect or resonance effect. Again, we can define two types of groups. In this case, this group is donating electrons to the carbon chain, hence this is called as electron releasing group. And this particular group is accepting electrons, so this can be treated as electron withdrawing groups. समझ में आया? Sir. But in this case, they are releasing electrons via resonance. Yeah, tell me, Dhanmay. सर वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा ना, लाइक क्योंकि बी और सी दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना. दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट इसका ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है ना. हाँ. कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा है, सो पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा नहीं रहेगा. ओके. The overall resonance hybrid will be more or less representing the or resembling the most stable structure in terms of energy as well as structure. ऐसा कुछ पॉइंट लिखा हमने ये वाला. The lowest energy structure resembles the hybrid in energy as well as in structure. So इसके जैसा ही ज्यादा दिखने लगेगा. मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा दिखेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा रिलेटिवली कम ही रहेंगे चार्जेस पे. क्लियर? So we will take an example of electron withdrawing group Yes. 2. उसका भी resonating structures draw करके we will try to write the definition of resonance or mesomeric effect. What is happening? Just like inductive effect, the carbons are achieving some charges or the groups are achieving some charges. अगर ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा. पर सर इस केस में सिग्निफिकेंट चार्जेस होंगे ना? इस केस में सिग्निफिकेंट चार्जेस होंगे. मतलब दिस इज अ more dominating effect when compared to inductive effect. Any doubts?
No, sir. Oh, sir. Okay, thank you. Then we will meet in next lecture.